इस वक्त हमारे साथ एक और हस्ती मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है हमारे अवाम के लिए, जो एक आम इंसान है। बीटीएल का जो एक बेसिक हिस्सा है, बीटीएल का मकसद आप जानते हैं कि एक आम इंसान तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। आइए देखते हैं कि हम इनसे क्या मालूमात हासिल कर सकते हैं आपके लिए। आपका नाम सर? मेरा नाम हुमायूं वक्कास है और मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ और मैं एज ए रिसर्चर भी काम करता हूँ। आज के प्रोग्राम के हवाले से ये था कि बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। बेसिक जो चीज़ें थी इस प्रोग्राम के अंदर जिस पे हमें बात की, जो सेंसस का डेटा है वो टेबुलेशन के थ्रू आज वो एंटर होगा। तो हमारी जो मैंने इस पे बात भी की और मैंने जो राय भी दी कि हमारे यहाँ अभी तक ऐसी डिवाइसेस, इंटरनेट इतना स्पीड वाला इतना अच्छा नहीं है कि हम अभी इस वक्त जो हमारे अगर हम सिंध की बात करें, जो हमारे खैरपुर के थरपारकर के जो डेजर्ट है या हमारे जो सांगड़ के डेजर्ट है, वहाँ तक इंटरनेट की रसाई नहीं है, रास्ते ऐसे नहीं है, तो हम वो डेटा टैबुलेट नहीं कर सकते। और ये ना हो कि जिस तरह से हमें पहले इतना पैसा लगा के इतना एफर्ट करके हमने कराची के डेटा को वो ख़राब हो गया, हमारा कराची का डेटा अभी तक उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के कि आधा डेटा है। इसी तरह हमें तहफ़्फ़ुज़ात है कि अगर इस बार डेटा टैबुलेट किया गया तो वो वाली जो हमारी कम्युनिटी है वो शायद इस पे डेटा उनका डेटा ना आ सके, सही वो एक बार फिर से निगलेक्ट ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो निगलेक्ट हो जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात थी कि इस बार जब नई वोटर लिस्टें रजिस्टर्ड की गई हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है एक इशू जो देखा गया है जिसको गवर्नमेंट ने डोर टू डोर जाके उस टाइम पे वेरीफाई भी किया और बहुत सारे लोगों ने इस पे काम भी किया कि एक ही फैमिली मेम्बर के नाम जो हैं वो मुख्तलिफ बुकों के अंदर आ गए हैं। अच्छा। अब मुख्तलिफ बुकों में होने की वजह से मसला ये हो सकता है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाना पड़ता है, तो फैमिलीज़ अक्सर ही होता था कि खुद चली जाती थी एक पोलिंग स्टेशन पे जाके, तो वो उस दिन को एंजॉय करते हुए डेटा वो अपना वोट कास्ट करती थी। लेकिन अब लगता है कि शायद फैमिलीज़ जो हैं इस बात को देखते हुए बहुत ज़्यादा वोट जो है हमारा खर्चा है कि कम कास्ट होगा। तीसरी इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि डिलिमिटेशन के बाद फॉर्म 21 अब उसका इजरा 3-4 दिन के लिए किया गया है। उसमें जाके कोई भी शख्स अपना वोट जो है वो रजिस्टर्ड करा सकता है, अपना वोट चेंज करवा सकता है, अपना वोट कैंसिल करवा सकता है जिस जगह पे वो ऑलरेडी उसका है, अगर वो चेंज करवाना चाहता है। तो ये भी एक पैगाम है हमारे लोगों के लिए कि वो जाएं और अपना वोट रजिस्टर्ड करवाएं, अगर चेंज होना है तो उसको चेंज करवाएं, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद कराची के अंदर 25 टाउन बन चुके हैं, 233 यूसीज बन गई हैं, तो अब आपको देखना होगा कि आपका वोट कहाँ पर है। सही। अच्छा सर, यहाँ पे आपने बात की कि वोट जो हैं वो मुख्तलिफ फैमिली मेम्बर्स के वोट अलग अलग हलकों में हैं, जबकि हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हम ये भी देखते हैं कि कुछ फैमिली मेम्बर्स के जो वोट हैं, कुछ लोग आपको पता है कि माइग्रेट करते रहते हैं पाकिस्तान के मौशी सूरत हाल की वजह से। कुछ लोगों के वोट जो हैं वो यहाँ कराची में हैं, कुछ लोगों के वोट जो हैं वो पंजाब के बने हुए हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होगा? उसी के लिए गवर्नमेंट ने डोर टू डोर जाके कैंपेन चलाई थी पूरा 1 महीना कि आप अपना वोट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, वहाँ का कैंसिल करके यहाँ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। फॉर्म 21 कहलाता है, ये येलो कलर का फॉर्म होता है। ये आप किसी भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके, डीसी ऑफिस में जाके अपना वोट जो है दोबारा से इंदराज कर सकते हैं और अपना वोट आप चेक कर सकते हैं। अब तो नेट के थ्रू अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो वोट है वो कहाँ का है। तो ये मुख्तलिफ हलकों में नहीं गया वोट, ये मुख्तलिफ बुक्स चेंज हुई हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन, एक ही हल्के के बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो पोलिंग स्टेशंस डिफरेंट हो जाएंगे लोगों के। अच्छा। ये इशू आएगा। ठीक है, तो मतलब आपने ये बताया कि हम कैसे अपने वोट का इंदराज करवा सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है, जब लास्ट इलेक्शंस हुए हैं तो सुनने में ये आया था कि जहाँ पे आपका वोट है आपको वहीं पे जाके वोट कास्ट करना है अपना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कराची में, अगर आपका फॉर एग्जांपल बिलावल साहब का लाड़काना में है तो वो हमेशा लाड़काना ही जाते हैं। ठीक है। इसके लिए ये है कि गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन है गवर्नमेंट से 8 महीने इसीलिए मांग रही है कि पूरा प्रोसेस होता है जिसमें डिलिमिटेशन होती है, हल्काबंदियाँ होती हैं, फिर उसके बाद वोट का इंदराज होता है, आपके वोट की दुरुस्तगी होती है, फिर उसके बाद फॉर्म जमा कराना और इलेक्शन के अपने प्रोसेस होते हैं। तो लास्ट टाइम भी हर साल
या हर बार जब गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है तो वो हर बार आपको ये हक देती है कि आप जाके अपना वोट जो पंजाब में है वो कैंसिल करके अब जिस हल्के में रजिस्टर आपका रिहाइश है आप वहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अब भी गवर्नमेंट ने ये आपको दिया हुआ है, अगले 4 दिन में जा सकते हैं, आप अपना वोट रजिस्टर्ड कर सकते हैं जिस हल्के में आप चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, हुमायूं साहब, आप हमारे व्यूवर्स की दिलचस्पी के लिए और उनकी मालूमात के लिए बताइएगा कि ये टाइम कब स्टार्ट हो के कब से कब तक है, मतलब वोट इंदराज करवाने का टाइम कब से कब तक है उनके पास? ये पहले जो गवर्नमेंट ने ये टाइम दिया था, ये 1 महीना डोर टू डोर कैंपेन थी गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट के लोग आए थे, स्कूल टीचर्स थे, वो डोर टू डोर जाके ये काम कर रहे थे। अब ये जो काम था, अब ये जो गवर्नमेंट ने टाइम दिया है ये 13, 14, 15 और 16 मई, सही। ये 16 मई तक आपके पास, आई थिंक आज 16 तारीख है, आज लास्ट डेट है, तो आप ये इसको करवा सकते हैं। अगर लोग इंटरेस्टेड हों तो इस पे बात हो सकती है, इस पे कहा जा सकता है, गवर्नमेंट से बात की जा सकती है कि आपने अपना वोट अगर इंदराज करना है, ज़्यादा नंबर हो तो ये बात हो सकती है, इसकी डेट बढ़ाई जा सकती है। सही। तो मतलब ये कि हमारे ऐसे व्यूवर्स जिनको पता चलता है, अभी आज उनको पता चला है कि 16 मई जो है वो आज, तो उनका दिन आज ख़त्म हो गया है, अब उनके पास टाइम नहीं है, तो वो जो है वो अपने नुमाइंदों के पास जाएं, उनको बताएं कि उन्होंने अपने जो वोट हैं वो ट्रांसफ़र करवाने हैं, जगह उनकी ट्रांसफ़र करवाने हैं या अपना वोट पूरा रजिस्टर्ड करवाना है, नया वोट जिस जगह रजिस्टर्ड करवाना है तो वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, वो अभी जाके बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बहुत मालूमाती बात हुई है, आपका बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू BTL TV का भी, थैंक यू आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, मुझे उम्मीद है कि आपने आज के प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल की होंगी, और जैसे कि अभी आपने सुना हुमायूं साहब से कि अगर आपका वोट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है या किसी ऐसी जगह पे है जहां आप जाके वोट अपना कास्ट नहीं कर सकते हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने इलाका के नुमाइंदगान के पास जाएं और उनसे कहें कि हमें अपने वोट जो हैं उनकी जगह चेंज करनी है, तो वो आपके लिए काम कर सकते हैं। आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं हम। और अगर आपको वोटिंग के हवाले से किसी प्रॉब्लम का सामना है तो काइंडली हमारे कमेंट्स में हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications.